हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में गिवन है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर विल इक्वल्स टू व्हाट। ओके, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जब हम दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है। लेट्स से क्रॉस प्रोडक्ट होके एक सी वेक्टर क्रिएट हो, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा दैट विल मस्ट बी ए वेक्टर, ठीक है। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो जो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो भी एक वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी ऑप्शन तो यहाँ पर ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी ए वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आइदर जीरो वेक्टर होगा और यूनिट वेक्टर होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि ए वेक्टर को हम मान लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, या ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर इज जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर का ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा जीरो वेक्टर का जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है ये कितना आता है? ये आएगा जीरो माइनस जीरो आई कैप प्लस जीरो माइनस जीरो जे कैप प्लस जीरो माइनस जीरो के कैप, ठीक है। और यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया? जीरो वेक्टर आया, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर, ठीक है। सो अगर किसी वेक्टर को हम जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्टेंट ऑल टाइम आता है जीरो वेक्टर के का होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।